अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। मज़लूम भूत अहमद अदनान तारिक कस्बे के बाहर एक वसी और इस मैदान के बीचों बीच सुरमई रंग का सीमा निशान किला था। किसी को किले के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती थी। सबको मालूम था कि किले असेब सताहे अगरचे सब जाते थे कि किले की दीवारों के अंदर कोई नहीं रहता। रातों में किले के बड़े बड़े सुनसान कमरों से एक कमजोर सहमी हुई सी आवाज सुनाई देती। कभी कभार किले की चमनियों से आग के शोले निकलते और ये शोले किसी आग के भूत की तस्वीर बनाते और ये तस्वीरें फिजा में बुलंद होती हुई से आसमान में गुम हो जाती। बहुत से दलीर और महम लोगों ने इस भूत पर काबू पाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन सुबह के उजाले में किले के सबसे बड़े कमरे में मुर्दा हालत में बैठे मिलते थे। उनकी कुर्सी हमेशा आतिश दान के सामने होती, जिसमें हमेशा आग की बजाय बुझी हुई राख होती। सर्दियों के आकाश में एक दिन किले के करीबी कस्बे में एक फेरी वाला आया जो बड़ा हंसमुख था। उसका नाम एस्टेबान था और वो बहुत नडर नौजवान था। वो कस्बे के बाजार में एक जगह रुक कर अपने बर्तन और दूसरी चीजें बेच रहा था कि ऐसे में उससे चीजें खरीदने वाली खवातीन ने किले के मुतालिक कहानियों का जिक्र किया। उन्होंने एस्टेबान को बताया कि ऐसी ही रातों में किले की चमनियों से भूत की शक्ल वाला धुआं और आग के शोले निकलते हैं। अगर कोई हिम्मत करके किले के नजदीक जाए तो मातम करती सलूम आवाज भी सुन सकते हैं। एस्टेबान ने हैरान होकर उनसे पूछा, मोअज़्ज़िज़ खवातीन, मुझे एस्टेबान बहादुर के नाम से जाना जाता है। मैं किसी इंसान से डरता हूँ और ना किसी भूत से। मैं सिर्फ खुदा की जात से डरता हूँ। मुझे तो खुशी होगी अगर मैं किले में आज की रात गुजारूं और इस मज़लूम रूह को दिलासा दे सकूं। खवातीन हैरत सदा नजरों से उसे घूरने लगी। फिर उन्होंने एस्टेबान को बताया, क्या तुम जानते हो कि अगर कोई किले से चिमटे हुए भूत को भगा दे तो किले का मालिक उसे इनाम में 1000 सोने की अशरफियाँ भी देगा। ये बात सुनकर खुशी से एस्टेबान की हंसी निकल गई। उसने दिल में तय कर लिया कि अगर ये बात सच्ची है तो वो हर सूरत आज रात किले में ही गुजारेगा और किले को उसमें बसने वाले असेब से छुटकारा दिलवाएगा। एस्टेबान खाने का बहुत शौकीन था। उसने खवातीन से कहा कि वो अपने शोरों से कहकर रात गुजारने के लिए उसे लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े लाकर दे ताकि वो किले में सारी रात आग जला सके। उसे मसाले लगे हुए गोश्त के पार्चे, एक बड़ी सराही में पानी, 12 अंडे और एक तवा ला कर दे। कस्बे के लोगों ने खुशी खुशी उसकी फरमाइश पूरी कर दी। सूरज गरूब हुआ तो एस्टेबान ने ये सारी चीजें अपने गधे पर लादे और उसे हंकाता हुआ किले की तरफ रवाना हो गया। लोग एस्टेबान बहादुर को छोड़ने गए, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं। सूरज डूब चुका था और सर्द हवा चीखती हुई हवा से निकल रही थी। हवा में खनकी भी थी और बारिश की बूंदें भी थी। एस्टेबान ने गधे को किले के दरवाजे के पास बगीचे में घास चरने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने लकड़ी के टुकड़े और खाने की चीजें किले के बड़े कमरे में पहुंचाई। कमरे में अंधेरा था। चमगादड़ों के परों की फड़फड़ाहट उस कमरे की छत के करीब सुनाई दे रही थी। उसने आतिशदान में लकड़ी के बड़े बड़े सूखे हुए टुकड़े डाले और उन्हें जलाने लगे। सुर्ख और सुनहरे शोले लपक लपक कर चमनी में बुलंद होने लगे। एस्टेबान बैठ गया और आग की तमाशात महसूस करने लगा। उसने खुद कलामी करते हुए कहा, आग से सर्दी भी भाग जाती है और खौफ भी नजदीक नहीं आता। उसने तवा आग पर रखा और एहतियात से गोश्त के पार्चे सेकने लगा। बहुत सुंदर खुशबू आने लगी। फिर उसने पानी डालने के लिए अब इस राही को उठाया ही था कि चमनी से वही मरी हुई कमजोर आवाज आई, ओ मैं मरा, ओ मैं मर गया। एस्टेबान ने जल्दी जल्दी पानी का घूंट हलक से नीचे उतारा और फिर उस राही करीब ही रख ली। वो बोला, ए मेरे दोस्त, तुमने मेरा इस्तकबाल खुशी से नहीं किया, लेकिन कम अज कम ये मेरे गधे की आवाज से बहुत अच्छी है जिसे मुझे हर वक्त सुनना पड़ता है। फिर भी आखिर ये आवाज इंसानी है। ये कहकर वो गोश्त के पार्चे तवे पर पलटने लगा। दोबारा आवाज आई, ओ मैं मरा, ओ मैं मर गया। एस्टेबान ने पके हुए गोश्त के टुकड़े एहतियात से रुकावी में रखे। फिर उसने एक अंडा तोड़कर तवे पर डाल दिया। वो अंडे को तल ही रहा था। आवाज दोबारा आई। अब आवाज में कपकपाहट और खौफ की झलक थी। कोई बोला, नीचे मुझे संभालना, मैं गिरने वाला हूँ। एस्टेबान बोला, ठीक है, लेकिन मेरे तवे पर ना गिरना। तभी धप से कोई चीज गिरी। ये इंसानी टांग थी जो चमनी के बाहर करीब ही पड़ी हुई थी। टांग
पायजामे में मलफूफ थी। एस्तेबान ने एक गोश्त का पार्चा अंडे के साथ खाया और पानी के 2-3 घूंट भरे। खान को हवा किले के इर्द गिर्द सीटियां बजाती गुजर रही थी और तेज बारिश पूरे जोर से खिड़कियों से टकरा रही थी। तभी वही आवाज जिसमें बहुत जल्दी थी आई, नीचे ध्यान रखना, मैं गिरने वाला हूँ। फिर एक और धमकी आवाज के साथ कोई चीज चमनी से नीचे गिरी। एस्तेबान ने करीब पड़ी चीज को देखा, वो दूसरी इंसानी टांग थी जैसी पहली थी। एस्तेबान आतिश दाल से थोड़ा हटकर लकड़ी के और टुकड़े लाया और उन्हें आग में झोंक दिया। फिर उसने कुछ और गोश्त के कतले और अंडा तवे पर डाला। तभी चिल्लाती हुई आवाज गूंजी, मैं गिरने वाला हूँ, मुझे संभालना। एस्तेबान हंसते हुए बोला, आ जाओ भाई आ जाओ, लेकिन मेरे अंडे को बचाना। तब धापुक की आवाज आई जो पहली आवाजों से कहीं ज्यादा थी। ये इंसानी जिस्म था जिसने नीली कमीज और भूरी जैकेट पहनी हुई थी। तब एस्तेबान तीसरा अंडा खा रहा था और गोश्त का एक और टुकड़ा। तब फिर 2 दफा आवाज दोबारा आई और दोनों दफा 2 इंसानी बाजू गिरे। अब एक तरफ तो एस्तेबान मजीद गोश्त के टुकड़े सेक रहा था तो दूसरे तरफ सोच रहा था कि अब गिरने के लिए सर ही बचाए। मुझे भी इश्तियाक हो रहा है कि मैं इस शख्स का चेहरा देख सकूं। तब ये आवाज आई, देखो देखो मैं गिर रहा हूँ। और फिर वही हुआ जिसके बारे में एस्तेबान सोच रहा था, यानी सर भी चमनी से फर्श पर आ गिरा। अच्छा भला सर था, स्याह लंबे बाल थे और स्याह आंखें भी जो थोड़ी खींची और मुर्दा सी लग रही थी। गोश्त के टुकड़े अभी आधे बाकी थे। भूत के जिस्म के सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़ गए। अब वो एक पूरा इंसान था या भूत? एस्तेबान बोला, शब बखैर, क्या तुम गोश्त का पार्चा और अंडा खाना पसंद करोगे? भूत ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अब खुराक की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम किले में आने वाले पहले शख्स हो जिसने मेरे टुकड़े जुड़ते देखे फिर भी नहीं डरे, वरना दूसरे लोग तो टुकड़े देखकर ही दहशत से मर जाते थे। एस्तेबान ने बड़ी संजीदगी से कहा, वो शायद अपने साथ खाना और आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर नहीं आए होंगे। ये कहकर वो दोबारा तवे की तरफ मुतवज्जा हुआ तो भूत मिन्नत करते हुए बोला, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो तुम मेरी रूह को कैद से आजाद करवा सकते हो और मैं पुरसकून हो सकता हूँ। यहाँ सैन में एक बरगद का दरख्त है जिसकी जड़ों में 3 थैले दफन है। एक थैले में तांबे के सिक्के भरे हैं, दूसरे में चांदी के सिक्के और तीसरे में सोने के सिक्के हैं। मैंने जिंदगी में दूसरे साथियों के साथ मिलकर लूटे थे। मैं उन्हें छुपाने के लिए किले में लेकर आया था, लेकिन जब मैं उन्हें दबा चुका तो मेरे साथियों ने मुझे पकड़ लिया और कत्ल करके मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो सिक्के नहीं ढूंढ सके। अब मेरे साथ आओ और उन्हें खोद कर निकालो। तांबे के सिक्के कस्बे की इबादत गाह को दे दो, चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दो और सोने के सिक्के तुम रख लो। मुमकिन है इस तरह मेरे गुनाहों की तलाफी हो जाए। एस्तेबान सहन में भूत के साथ गया। गधे की नजर भूत पर पड़ी तो वो रैंक रैंक कर हलकान हो गया। बरगद के करीब भूत ने कहा, खोदो। एस्तेबान ने बोला, तुम खोदो। लिहाजा भूत काम में जुट गया। कुछ ही देर में तीनों थैले बरामद हो गए। भूत बोला, वादा करो तुम मेरे कहे पर अमल करोगे। एस्तेबान ने वादा कर दिया। भूत बोला, ये मेरे जिस्म के साथ लिपटे हुए कपड़े अलग करो। तो एस्तेबान ने जैसे ही ऐसा किया भूत नजरों से ओझल हो गया। उसके कपड़े फर्श पर यूं पड़े थे जैसे वो खुद उतार कर गया हो। एस्तेबान सिक्कों को भी बड़े कमरे में ले गया, एक और अंडा तल कर खाया और फिर घोड़े बेचकर सो गया। अगली सुबह कस्बे के लोग उसकी लाश उठाने किले में आए, लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो खुशबाश बैठा अंडे तल रहा है। वो हिकलाते हुए बोले, तुम जिंदा हो? एस्तेबान ने जवाब दिया, क्यों नहीं भाई, आपके अंडे और गोश्त ने रात भर मेरा बड़ा साथ दिया है। अब मैं सारा किले के मालिक से मिलकर अपनी 1000 अशरफियाँ हासिल करता हूँ। किले का भूत हमेशा के लिए चला गया है। तुम उसके कपड़े सबूत के तौर पर सहन में देख सकते हो। लोग अभी हैरत से उसका मुंह ही तक रहे थे कि उसने तीनों थैले गधे पर लादे और वहां से रवाना हो गया। फिर उसने अशरफियाँ हासिल की। फिर वो कस्बे में लौटा और इबादतगाह के मुतस्सिम को तांबे के सिक्के दिए। फिर गरीबों में चांदी के सिक्के बांटे और सोने के सिक्कों और अशरफियों से कस्बे के बच्चों को निडर और बाशऊर बनाने के लिए एक स्कूल कायम कर दिया।